जो मनुष्य इस जीवन काल में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है, उसे 84 के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। 84 लाख योनियों से मुक्ति पाकर भगवान के श्री चरणों में हमें वास करना है, और उसका सिर्फ एक ही साधन है, इस कथा रूपी अमृत का पान। और याद रखना प्यारे, यदि चाहते हो कि जीवन में हमें 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े, तो मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूं। यदि 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्त होना चाहते हो, तो मानस के 84 प्रसंग जीवन में मात्र श्रवण कर लेना, तो मैं 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, इस 84 लाख योनियों के चक्कर से जो मुक्ति पाना चाहते हैं, इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा, ये जो भगवान की कथा है, ये भगवान की कथा उस सागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका के समान है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये आपके गुरुजी कहते हैं, आपको दरिया पार कराने के लिए ऐसा साधन दे रखा है, जैसे कोई ये कह दे कि भेड़ की पूछ पकड़ा दे और कहते इसको लेकर दरिया में बढ़ जा, ये पार कर देगी तुझे। तो वो साधन दरिया को पार करने का नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टूड है। भेड़ पूछ के पकड़ने से दरिया पार नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आज तक आप कर रहे थे, वो ऐसी साधना थी मोक्ष कराने के लिए, जैसा आप उद्देश्य ले रहे थे ऐसी थी, जैसे भेड़ की पूछ पकड़कर दरिया पार करते, और वो भी भादों वाली दरिया। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही, उस सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी जाऊं, जो जन्म और मरण के इस महान कष्ट से छुटकारा दिलवा दे। तो पुण्यात्मा, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसके द्वारा, उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बनाने वाला, बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना, उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु का ये नाश कर देगा। तो न तो ब्रह्मा जी की, ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है, ना शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता जी में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी। ये गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है, वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे, जहां जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहां जाकर के जन्म मरण मिटेगा। यदि सत भक्ति ना की तो फिर क्या होगा? मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई, एक सलाह बन गई सबकी के मर गया भाई, उठाओ 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 जल्दी करो, कोई लकड़ी ढूंढ लग जाएगा, और कोई उसने उठाकर पटदे जा धरेंगे शमशान घाट पे। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई,
और बांध पिंजड़ी आगे दर दिया मरगट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब कर दिया काम, वो शरीर नाश तो करना ही था ना, तो उसमें कीड़े चल जा, ये तो ऐसा शरीर है। इस मिट्टी से हमने सोना बनाना था भक्ति करके, और केवल ये पशु पक्षियों जैसे कर्म किए इस मनुष्य शरीर से हमने नाश कर दिया इस भक्ति का, इस मूल धन का। अब जैसे आपका यहां मानुष जन्म है, यहां से मृत्यु हुई, पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए, पाप के आधार से नरक गए। जब आपका स्वर्ग का समय समाप्त हुआ, वहां से तुरंत वहां से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे यहां मनुष्य जीवन पूरा होते ही आपको बाई फोर्स यहां से निकाल लिया जाता है, फिर नहीं एक सेकंड का भी, एक सांस भी आपको नहीं मिलेगा। और चलो धर्मराज के दरबार में, इतने पुण्य, चलो स्वर्ग में। अब स्वर्ग में भी बाई फोर्स, क्योंकि विधान है यहाँ का, सारा कार्य यहां पर हमारे साथ बाई फोर्स बलपूर्वक करा जा रहा है, हम स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हम परतंत्र हैं। तो जब आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग समय पूरा होते ही कहते चलो जबरदस्ती नरक में, नरक का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा होता चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा होते ही फिर कभी 84 लाख योनियां भोग के फिर मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन समय पूरा होते ही फिर चलो, या चलो चलो तो सतलोक में मिटेगी। जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और उसको कोई बतावे कि तुम्हारे घर में ऐसी दुर्घटना होगी, वो नो सुनता रहेगा आंखें खोल के, और ना चल सके ना दुख पावे। तो ऐसे आज हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसी घटनाएं हो रही हमारे साथ, और फिर भी हम दूसरों का हो रही हम ऐसे देख रहे होगी भाई। तो हमने ये देखना चाहिए कि संत क्या बता रहे, इसका समाधान भी है, हमें डर लगना चाहिए। ये कहर टूटता अपने ऊपर है, ये भगवान बताते हैं लेकिन हम आज नहीं समझ पाते हैं। और फिर क्या समझेंगे जब किसी को आप बताना चाहते हो, जैसे ही आपने ज्ञान हुआ आप तो लग गए लाइन पे, आप अपने मित्र को उसके हमदर्द बनकर बताने की चेष्टा करते हो तो वो अज्ञानतावश कहता है तुम बताओगे बिना भक्ति के गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधा बन जाएगा। तो वो कहता किसने देखा है, देखी जाएगी। पुण्यात्माओं ये स्थिति प्रत्येक प्राणी की है। जैसे इस दास के साथ प्रारंभ में ऐसे बीता, किसी मित्र को, प्यारे को, रिश्तेदार को या वैसे कोई संपर्क में आए व्यक्ति को समझाते थे कि भक्ति करो, क्योंकि जिसके पास अच्छी पोस्ट है, 2 पैसे समय पर प्रयोग करने को हैं, या किसी के पास धन है, अच्छे बिजनेस है, वो सामने गुट्टी लावे और 100 बकवादों में ध्यान उसका रहता है। तो उसे हम कहते कि भैया भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो। पहले तो वो कहते किसी ने देखा भगवान। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने समझना है, वो तो जैसे बोली वो बोल लेंगे, उनको ज्ञान जितना उतना ही बोलेंगे। और फिर क्या कहते हैं, देखी जाएगी जो होगी। अब किसने देखा है? जैसे हम कहते भी भक्ति ना करोगे तो गधे बनोगे, पशु बनोगे, ऐसा भगवान के विधान में है। तो वो क्या कहते हैं, देखी जाएगी, किसने देखा है। अब गधा बने पास के देखी जाएगी, क्या देखोगे, वो तो कुम्हार देखेगा। फिर 2.5 मन का बोरा कमर पर होगा, हाथ में लठ, और जहां स्थान खाली दिखेगा उड़े मारेगा तेरे। अब देखना तो अब देखो, बुराई त्याग दो, भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। ओए होए, फिर तू गधा बनेगा, कमर टूट जाएगी, वजन रखने से जख्म हो जाएंगे, और उस जख्म के ऊपर बोरा रखा जाएगा 2.5 मन का ईंटों का, और जख्म होगा, ऊपर से रेत गिरेगा उस जख्म पर ईंटों का, और फिर चलेगा जब ऐसे रगड़ लगती है उस ईंटों की उस जख्म के ऊपर। पुण्यात्माओं, जरा सा यहाँ कोई आपके खरोंच आ जा और उस पर कपड़ा भी लाग जाना, आंखों पानी आता है। और उस समय उस प्लातून के जो टीटी पाक रहा था, पीवर लाव था घुट्टी, और बर्बाद कर दिया मनुष्य जीवन,
उसके न समझ में ना आई, यह बात ऐसे बिगड़ेगी। अब गधा बन गया, ऊपर से कमर टूट गई, उस पर ईंट रखी है, ईंट चलते हुए ईंट ऐसे हिलती है उसको कति खुरच देती है। शाम के समय उसको कुमार मार देता लठ के बाहर जाए तू, अब तेरी रसोई भी बाहर बनेगी। बाहर कुर्डियों पर तो अपना पेट भरता है, काम करता है कुमार के, और वहां कौवे आ जाते हैं उसकी कमर पर बैठ कर उसकी चोंच मार मार कर टूटी हुई कमर को खाते हैं। तो वो बात आज भी याद आती है। वो पहले तो प्लातून बन रहा था, उस मनुष्य जीवन में था, खावा था और फुर कर दे था, और कोई बतावा था कि ऐसे हो जाएगा तेरे साथ, समझ में कती नहीं आवा थी। तो पुण्यात्माओं आज हमारे समझ में सारी आ रही है हमारी कि बिल्कुल या शरीर छूटा ना और या दुर्गति तैयार धरी है, कति बिल्कुल तैयार है। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पर लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जो नियम है। तो पुण्यात्मा बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा आए थे, 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है विद प्रूफ प्रूव करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं है।